कहते हैं कि यदि शिद्दत हो कुछ पाने की, कि शिद्दत हो कुछ पाने की तो हौसला रखो टकराने की, कि शिद्दत हो कुछ पाने की तो हौसला रखो टकराने की। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी किसी को जमाने में, वर्षों लग जाते हैं किसी वृक्ष को उगाने में। और कोई पार कर जाता है दरिया भी तैर कर, कि कोई पार कर जाता है दरिया भी तैर कर, किसी की उम्र गुजर जाती है बस हौसला बनाने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि पूरा डीएनएस परिवार आज एक साथ इकट्ठा हुआ है। कुछ हमारे मेंटर्स रह गए हैं, पर मेजॉरिटी में कहें तो पूरा का पूरा डीएनएस परिवार आप लोग के साथ इकट्ठा हुआ है। इसका मतलब है कि इस नए साल में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इस बार हम लोगों ने क्या आपके लिए नया स्कीम लेके आया है। कुछ ऐसा जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अद्भुत, वो आप आज इसके वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग एनर्जेटिक दिख रहे हैं, वैसे ही आप लोग पूरा एनर्जेटिक बन के इस वीडियो को देखिएगा। और सारा का सिस्टम पूरा जो प्रोग्राम है वो आपके डायरेक्टर सर बताने वाले हैं। तो सर प्लीज, क्या कुछ नया है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो जैसा कि राज सर ने बताया कि नए साल पे हम लोग एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो धमाका हम लोग क्या करने वाले हैं हमारी टीम बताएगी। तो आप लोग बताइए क्या करने वाले आज हम लोग हैं। सर हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं आज सीयूईटी का बैच। सब लोग एक साथ बोलिए, क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लॉन्चिंग सीयूईटी बैच। थैंक यू। तो आज हमारा जो सीयूईटी का जो पहला बैच है यूजी और पीजी के लिए आज से लॉन्च होने वाला है। उसकी पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। अगर आप देखेंगे तो लगभग, अगर हम देखें तो 80% जो भी हमारी फैकल्टी है वो मौजूद है। 20% फैकल्टी किसी कारणवश से नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियोस में वो आपको ज़रूर दिखाई देंगे। तो बेसिकली आज के इस कोर्स लॉन्चिंग में होगा क्या कि आपको हम बताएंगे, सबसे पहले एक एक मेंटोर से अपने मिलाएंगे, इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनका कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और किस प्रकार ये पढ़ाएंगे। साथ ही साथ किस प्रकार हमारा एक कोर्स चलेगा सीयूईटी का, और कैसे आप इस कोर्स के साथ जुड़ पाएंगे, ये चीज़ें हम इस सेशन में जो है देखने वाले हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है डे नाइट स्टडी में। और जैसा कि आप सब ने देखा, एक झलक देखा, सारी फैकल्टी लगभग हमारी यहाँ थी। और आज हम सीयूईटी का बैच शुरू करने जा रहे हैं, इट्स मीन की लॉन्च करने जा रहे हैं। और हमारे बैच का जो बैच का हम लोगों ने जो नाम रखा है वो हम लोगों ने टारगेट सीयूईटी रखा है। मतलब हमारा जो टारगेट होगा वो सीयूईटी को होगा, यानी कि हमारे उन सारे बच्चे जो हमारे कोर्स के साथ जुड़ेंगे उनका भी मोटो वही होगा और हमारा भी मोटो क्या होगा, टारगेट करना। टारगेट का मतलब क्या है, हमारा टारगेट क्या होगा, सीयूईटी को क्रैक करना, जिसपे हमारे मेंटोर भी रहेंगे, मेंटोर का भी सपोर्ट रहेगा। और आपको, यानी कि जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं, मेरी पूरी टीम और आप सबको लग करके हमें अपने टारगेट सीयूईटी पे पहुंचना है। ठीक है, इसलिए हमने इस बैच का नाम ही टारगेट सीयूईटी रखा है। बेसिकली हम इस सेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे एक एक फैकल्टी मेंटोर से आप मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस को देखेंगे, उनके पढ़ाने के तरीके को जानेंगे। उसके बाद एक एक करके जो कोर्स के हमारे फीचर्स हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, हमारे कोर्स से क्या क्या फीचर्स हैं और किस प्रकार आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा राय सर को। राय सर प्लीज आप आइए और बच्चों को बताइए किस प्रकार आप बच्चों को मेंटोर करेंगे और अपने बारे में ज़्यादा जानकारी राय सर ही देंगे। प्लीज सर, थैंक यू। का भैया स्वागत करो, आ रहे हैं हम, और हम आएंगे और बहुत सारी नई खुशियों को सौगात लाएंगे। क्या है सारा आपको अभिमान सर बताए हैं। जैसा कि हमारा जो फैकल्टी है, खासकर मैथ फैकल्टी है, जिसमें मैं आपके और दो अभी एक टीचर्स होंगे जिसमें आप मिलने वाले हैं। हम लोग सीयूईटी के अंदर जो मैथ का जो पोर्शन है, जो आपका मैथ का जो सिलेबस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो खासकर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूंगा तो केवल आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, फिजिक्स को फील कराना हमारा काम है और आपको फील करना आपका काम है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब सारे मिलते हैं बहुत जल्दी क्लास के अंदर, देखिएगा और यकीन करता हूं कि बहुत अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। और अब नेक्स्ट जो हम अपने फैकल्टी मेंटर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो हमारे शुभम सर। शुभम सर प्लीज़ आप आइए, जो हमारे लॉ फैकल्टी के मेंटर, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा और जो नए बच्चे हैं वो आइए सर प्लीज़। सर एक शेरो शायरी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, अब धार क्या मझधार क्या। तो ये जो आगाज़ है टारगेट बैच का, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है। स्टेट यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने पिछली साल
रिजल्ट लाया है और इस बार CUT के अंदर भी हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, क्या पेपर पैटर्न है, चीज़ें नई हैं, अनसर्टेन थी CUT का, लेकिन उस चीज़ में क्या बेस्ट हो सकता है, क्या PYQ में पूछा, उन सभी का प्रॉपर तैयारी किया जा रहा है यहाँ पे, और उसी के रेफरेंस में सारे चीज़ें लेक्चर्स होंगी वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टारगेट हमारा CUT ही रहेगा। अच्छा, टारगेट CUT रहेगा। थैंक यू सर। तो जैसा कि शुभम सर ने भी कहा कि टारगेट हमारा CUET ही रहेगा। और अब हम इस सेशन को और आगे करते हुए हम बुलाएंगे अपनी बायोलॉजी फैकल्टी के जो मेंटोर हैं श्रद्धा मैम को। श्रद्धा मैम आपके सामने आएंगे और आप बताएंगी आपको किस प्रकार उनका क्या टारगेट है आपको लेकर के आइए मैम, और किस प्रकार आपको वो मेंटोर करेंगी, किस प्रकार वो आपको पढ़ाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल DNS डे नाइट स्टडी में। तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता तो चल ही गया होगा कि हम CUET लॉन्च कर रहे हैं। मैं श्रद्धा मैम आपको यहाँ पे BSc बायोलॉजी के जितने भी कोर्स हैं उनके बारे में आप लोग को बताऊंगी। CUET के थ्रू हम BSc लेवल पे कैसे क्रैक कर पाएंगे, ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ को थ्रू आउट द इंडिया कैसे क्रैक कर सकते हैं, वो आप मेरे थ्रू जान पाएंगे। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम सारी PYQ सारी चीज़ें हम इस पूरे बैच के थ्रू जानेंगे कि हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं और अपना बेस्ट देकर हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि मैम ने भी टारगेट की बात कही, तो टारगेट हमारा CUET ही रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए जो हमारे BCom कॉमर्स फैकल्टी के काफ़ी एनर्जेटिक एक मेंटोर हैं, आदिल सर को मैं इनवाइट करूंगा। सर आप आइए और सबसे पहले तो मैं सर से बोलूँगा एक शेर व शायरी के अंदाज में आप शुरुआत करिए। धन्यवाद अभिमान सर। तो सबसे पहले जैसा कि सर का डिमांड था कि एक शेर के साथ मैं अपनी बातें रखूं, तो मुझे जो शेर याद आ रहा है अभी वही है कि पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है। किसी शायर ने कहा कि पढ़ो को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठकर तू क्या आसमान देखता है। मैं आप सभी लोग का वेलकम करना चाहूंगा डे नाइट स्टडी में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो CUET का कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं हम खास, क्या कुछ नया करेंगे। मैं सबसे पहले जो जिस बात पे फोकस करना चाहता हूं वो ये है कि हम जो लेकर आए CUET DNS के जरिए इस बैच में हम ये करने वाले हैं आपके साथ कि आपको जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। हम रटवाने नहीं आए, हमारा मोटो है हमें इंडिया में ऐसे बच्चे देना जो समझने वाले हो, हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करने वाले हैं। अगर मैं बात कर लूं कॉमर्स का, तो आपको मालूम है कि कॉमर्स में डोमेन स्पेसिफिक का मैं मेंटर, मेरा नाम मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने BHU से BCom किया है, MCom किया, UGDC किया और नाउ B.Ed परसुइंग हूं मैं। तो आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो कि मेरा डोमेन सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से हम क्रैक करेंगे, उसको कितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं। हम देंगे आपको चिंटू मिंटू का एग्जांपल, हम समझाएंगे कि हमारे बगल में पड़ोसी का दुकानदार कैसे बिजनेस कर रहा है, हम आपको प्रैक्टिकल इलस्ट्रेटिव तरीके से समझाएंगे। कुछ भी नहीं रटना है। अगर आप डे नाइट स्टडी को ज्वाइन करो तो रटना छोड़ दो। अगर आप कुछ करना चाहते हो बड़े तो हमारे साथ जुड़िए, हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस तरीके से CUET में एक फर्स्ट रैंक ला कर दिखा सकते हैं। तैयार हो जाइए और मैं अब स्वागत करना चाहूंगा अभिमान सर का और मेंटर का भी इंट्रोडक्शन करवाइए। थैंक यू सर। काफ़ी एनर्जेटिक वे में सर ने बोला और आप लोग इनके एनर्जेटिक के लेवल को देख के समझ सकते हैं कि सर किस तरह से जोशीले अंदाज में थे। धन्यवाद सर। और अब इस सेशन को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं इनवाइट करूंगा प्रियंका मैम को कि मैम आप आइए और किस तरह बच्चों को मेंटोर करेंगी, आप किस तरह से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगी, तो आप बच्चों को बताइए। लेकिन बच्चों को मैं बता दूं कि मैम का बर्थडे भी था, अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया। तो मैम किस तरह से आप इस टारगेट को किस तरह से आप लेके चल रही हैं और आपका टारगेट क्या है बच्चों के लिए, बताइए। ओके, हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपकी प्रियंका मैम जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो पहले से ही मुझे जानते हैं। तो हमारा जो प्यारा सा जो चैनल है DNS चैनल, उस पर हम लोग CUET का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको जो केमिस्ट्री से जो बहुत ज़्यादा जिसको बहुत अच्छा लगता है अच्छी बात है, जिसको नहीं भी समझ में आता तो ये बात आप जान लीजिए कि आपको चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे UG हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको जिस तरीके से यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा जो भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, जिसको मतलब जो हमारे बेसिक से के बच्चे मतलब वो नहीं कर पाते हैं, उसको क्या कर सकते हैं कि उसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग नीचे से बेसिक से पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके हमारा जो टारगेट है उसको क्वालिफाई करेंगे। ओके, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो बेसिक से स्टार्ट करके आपको सबको समझाया जाएगा कॉन्सेप्चुअली। उसमें हमारा आपका जितने भी बच्चों का केमिस्ट्री वीक है, मैं इसको आपको श्योर करा देना चाहती हूँ कि ये आपका केमिस्ट्री बिल्कुल भी स्ट्रांग होने वाला है। ओके, थैंक यू।
हाँ, आप सभी को मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए अभी एक और मेंटोर हमारे साथ जुड़ेंगे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए हैं। हालांकि आपको इस सेशन में कई नई नई फैकल्टीज़ आपको मिलेगी देखने के लिए, कुछ लोग अभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो आने वाले जो वीडियोज़ रहेंगे उनमें उनसे आपकी मुलाकात हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो अभी चूँकि आपने यूजी के कुछ मेंटोर से आपने मिल लिया और अभी यूजी के कुछ और भी फैकल्टी हमारी बाकी है, तो आज एक सेकेंड, तो अब हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने एक नए फैकल्टी मेंटर से आपको मिलाना चाहते हैं। उमेश सर, आप आइए और उमेश सर जो हमारे फिजिक्स की नई फैकल्टी हैं, और उमेश सर से आप लोग मिलिए और आपको बताएंगे सर किस प्रकार ये पढ़ाएंगे आपको, इनका क्या टारगेट होगा। हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ उमेश और मैं आपको जो आपका CUET है उसमें फिजिक्स जो है, मैथ जो रहेगा, मैथ और फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको। और आप, मेरा टारगेट यही है, जो नाम है इसका टारगेट CUET, मतलब एक टारगेट है और हर चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है और हर चीज़ एक बेसिक लेवल से आपको बेस से पढ़ाना है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो लगभग आपने हमारे सभी फैकल्टी मेंटोर से, यूजी के लगभग सभी फैकल्टी मेंटोर से मिल लिया है। हालांकि 4 से 5 ऐसे मेंटोर हैं जो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। अब यूजी के बाद कुछ पीजी के भी हमारे फैकल्टी मेंटोर यहाँ अवेलेबल हैं, कुछ नई भी हैं, तो उनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस आपके सामने कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले फैकल्टी जो पीजी फैकल्टी मेंटर की जो सबसे सीनियर है और जो पूरे कह लें फैकल्टी में हमारे सीनियर हैं, सुषमा मैम को मैं बुलाना चाहूँगा। मैम प्लीज़ आप आइए और बच्चों को बताइए किस प्रकार आप बच्चों को मेंटोर करेंगी और आप क्या पढ़ाने वाली हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का DNS चैनल पे। मैं सुषमा चौबे, आप जानते हैं मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ एंड मैंने BA और अपना MA पॉलिटिकल साइंस में PHU से कंप्लीट किया है। जैसा बता दें, हम लोग CUET PG का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं DNS चैनल पर, और उसी के साथ साथ उसमें कुछ डेमो क्लासेस हैं जो कि आपको धीरे धीरे मिली होंगी। सिलेबस जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी आप लोग को मिल चुका हो। अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, CUET PG कोर्स है क्या। CUET PG कोर्स में हमारा मेन जो टारगेट है, जैसे कि हमारा बैच जो है पूरा CUET का टारगेट बैच है, उस टारगेट तक पहुंचना, यानी उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके आगे बढ़ने का हमारा फुल टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें है क्या, क्यों आप हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट है लाइव क्लासेस। आप हमसे जो सवाल पूछना चाहे क्लास में वो पूछ नहीं सकते, कभी कभी ऑनलाइन में ये हमारे पास सुविधा नहीं रहती, पर वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो पूछना हो, जो डाउट हो, उसी टाइम पे, क्लास के टाइम पे ही आपका हो जाएगा। सेकंड, रिकॉर्डेड रहेगा। अगर आपकी बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है, सबकी कोई इशू रहती है या बाई चांस नहीं कर पा रहे, तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं। तीसरी जो सबसे खास बात है, एक हफ्ते में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका वीकली आपका टेस्ट होगा थ्रू यूट्यूब, एंड क्लास में भी अलग तरीके से आपका कराया जाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्री रहेगा। फोर्थ आपका जो है वो स्टडी मटेरियल आपका जो रहेगा वो इतना अच्छा रहेगा, इतना क्वालिटी वाइज रहेगा कि आपको कोई भी इधर उधर 50 किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना शॉर्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा, जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस पर वर्क किया जाएगा, कि आगे चल के अगर आप UGC नेट की भी तैयारी करें तो आप भूले ना कि हाँ, आपको ये याद रहेगा कि सुषमा मैम ने आपको कुछ पढ़ाया था और वो कॉन्सेप्ट है वो हमने इस तरीके से समझा था कि वो आज तक हमें याद है। लास्ट में है, हम लोग आप लोग को 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। ऑनलाइन जो हमारा बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए हम लोग बेसिकली हर 10 दिन के बाद एक टेस्ट कराएंगे, जो कि हमारे लाइव क्लासेस में ही होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। प्लस लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाती, तब तक हम आप लोगों के साथ बने रहते हैं। हमारा पूरा चैनल, हमारा पूरा जो परिवार है वो आपकी हर एक तरीके से पूरी हेल्प करता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग आपको छोड़ देंगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ज्वाइन कीजिए हमारा बैच। आगे अभिमान सर बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कोर्स की डिटेलिंग बताई। और अब इसको मैं कंटिन्यू करते हुए मैं पीजी फैकल्टी के जो मेंटोर हैं, जो साइकोलॉजी के, मैं सत्यम सर को इनवाइट करूंगा। प्लीज़ सर आप आइए। और सत्यम सर से मैं कहूँगा कि सर आप जैसे शेरो शायरी करते हैं
उसी अंदाज में जो है आप इसको शुरू करिए और बच्चों को बताइए किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे और आपका टारगेट क्या है बच्चों को लेकर के और CUET के बैच को लेकर के। स्वागत है मित्रों हमारे इस चैनल DNS में। मेरा नाम सत्यम सिंह है। आप सभी ने जो भी चीज़ें अभी तक देखी हैं, तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी तो शहनाई बजी है, ढोल बजना अभी बाकी है, अभी तो केवल गौरैयों ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। ठीक है, तो CUET साइकोलॉजी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी ना साइकोलॉजी आज तक अभी ना आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, भले आपने ग्रेजुएशन में इसको अच्छे से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन एक बार इस बैच में एनरोल होकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और आपके खून में साइकोलॉजी चली जाएगी। एक एक चीज़ मैं आपको इतना अच्छे से क्लियर कट बताऊंगा कि आप कहेंगे कि नहीं सर क्या आपने कॉन्सेप्ट को समझाया है कि बाद में इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। और हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे और संघर्ष के थ्रू ही अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। आई कंक्लूडिंग, दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अब हम PG फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसी में उसको हम कंटिन्यू करते हुए मैं प्रिया मैम को बुलाऊंगा जो आपको MA एजुकेशन में मेंटोर करेंगी और आपको किस प्रकार पढ़ाएंगी और उनका टारगेट क्या होगा वो आपको बताएंगी। आइए मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अभिमान सर कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, और उससे भी ज़्यादा ये चीज़ कि आप लोगों के लिए इतने कम प्राइस में इन्होंने जो अपना टारगेट बैच CUET का लेकर आए हैं वो चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ वो है MA एजुकेशन, जो कि शिक्षा है। तो सबसे पहले हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हों, उसमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है? शिक्षा। बचपन से लेके आज तक हम सब बड़े होते हैं, तो हमें एजुकेशन क्यों लेनी होती है? ठीक, तो बेसिक क्या है कि अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहूँ, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होती है। अर्थात जो हमारे अंदर जो निहित हमारे गुण हैं उनको हम कैसे बाहर निकालें, कैसे सोसाइटी में उस चीज़ को एक्सप्रेस करें, तो वही चीज़ हमें कौन बताती है? शिक्षा के माध्यम से। आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बिहेव करना है, हर एक चीज़ के बारे में क्या सही है क्या गलत हमें एजुकेशन के थ्रू पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एजुकेशन की बात करते हैं और जब आप किसकी बात करते हैं, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को, जैसे अभी आपको क्वालिफाई करना है CUET, ताकि आप अपने मनपसंद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सके। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के डेट में, चूंकि एग्जाम का पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? कॉन्सेप्ट। अगर आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप पेपर को अब उतने नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके मेंटर्स हैं वो उस लायक के हों कि आपको वो चीज़ को गाइड कर सकें, कहाँ पे आपके अंदर गैप है। तो यहाँ पे जब आप DNS पे आते हैं तो आपको यहाँ पे वेल क्वालिफाइड मेंटर और गाइडर्स दोनों, आपको कहाँ पे आपके नॉलेज में गैपिंग है उस चीज़ को हम पॉइंट आउट करके आपको बताएंगे। और इस चीज़ की आपको पूरी श्योरिटी मैं दे सकती हूँ कि अगर आप एजुकेशन पढ़ते हैं यहाँ पर तो आपकी फीस जितनी भी है आप उस चीज़ से फुल सेटिस्फाइड होकर जाएंगे कि नहीं, अगर हमने कोई चीज़ ली, ऑप्ट करी, सिर्फ एंट्रेंस के उससे ली, लेकिन आपको नॉलेज उससे कहीं ज़्यादा दुगना मिलेगा। तो इसी के साथ जो है मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ चंद पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम और आप, हम लोग मिल करके साथ में इस चीज़ को, अपनी कोशिश को और अच्छा स्मार्ट तरीके से बढ़ाएंगे और निश्चित ही हम CUET इस बार क्रैक करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप सब ने अभी हमारे एक एक फैकल्टी मेंटोर से मिला, हालांकि सारे फैकल्टी मेंटोर यहाँ अवेलेबल नहीं थे, आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर वो मिलेंगे। ठीक, तो अब जो वक्त हो चला है, हम जो हमारा जो बैच है टारगेट CUET, उसके बारे में जो उसकी डिटेलिंग है, क्या हमारा कोर्स है, कौन कौन से हम कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारा पहला बैच होगा, किस प्रकार हमारे इस कोर्स में आप जुड़ पाएंगे और क्या क्या हमारे इस कोर्स के फीचर्स होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको देख के समझ सकते हैं। हमारे यहाँ जो कोर्सेज है, UG में आपका BA है, यहाँ पे गलती से BCom मिस हो गया है टाइप करते समय, मतलब PPT बनाने में ही थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। BA के बाद हमारा जो कोर्स BCom भी इसमें है। ठीक, BA BCom, BSc बायोलॉजी, BSc मैथ, BSc एग्रीकल्चर, BA LLB, LLB, MA MSc, MCom।
ठीक। अब बात आती है कि सर एमए में तो कई सारे कोर्सेज होते हैं, एमएससी में कई सारे कोर्सेज होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यूजी का देख चुके हैं, ये सारे कोर्सेज हैं हमारे, और कहीं कहीं एलएलबी को यूजी में और कहीं कहीं पीजी में भी काउंट किया जाता है, लेकिन हम इसको यूजी में ही काउंट करेंगे। और हमारे जो ये 3 कोर्सेज हैं पीजी के, तो एमए में अभी हमारे पॉलिटिकल साइंस शुरू हो गया है, साइकोलॉजी शुरू हो गया है, एजुकेशन शुरू हो गया है, और अभी आने वाले समय में 2-4-5 दिनों में आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और जो कोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स हो गया, तो और सारे जो कोर्सेज हैं, फैकल्टी मेंटोर हैं, वो आपको आएंगे, दिखेंगे और वो आपको पढ़ाते हुए हमारे चैनल पे दिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी। एमएससी में मेनली हम लोग इस बार एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमएससी केमिस्ट्री को लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों कोर्सेज के लिए सीयूईटी दे रहे हैं तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर और भी रिक्वेस्ट आती है एमएससी कोर्सेज को लेकर के, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स को लेकर के, एमएससी फिजिक्स को लेकर के, तो हम उस पर विचार करेंगे और उसको शुरू कर देंगे। ठीक, उसके बाद एमकॉम भी इस बार हम ऐड ऑन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि एमकॉम के लिए भी हमारी फैकल्टी काफ़ी बेस्ट फैकल्टी जुड़ रही है। चलिए, अब और भी जो डिटेलिंग है कोर्स की, उसको हम ज़रा यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो कोर्स के जो हमारे फीचर्स होंगे, यानी कि जब आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या आपको फीचर्स मिलेगा, ये आपको देखना है। ठीक, तो आपको पूरे कंप्लीट सिलेबस का वीडियो लेक्चर्स हम देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपका, अगर आप बीकॉम के लिए जुड़ रहे हैं, बीएससी मैथ के लिए जुड़ रहे हैं, बीएससी बायोलॉजी के जुड़ रहे हैं, या फिर एमए एमएससी के किसी भी कोर्स के लिए आप जुड़ रहे हैं, पूरे आपके संपूर्ण सिलेबस, पूरे कंप्लीट सिलेबस का आपको वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, और अनलिमिटेड टाइम वॉच। इसका क्या मतलब होता है कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को आप अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हैं, यानी कि जब चाहे तब आप देख सकते हैं, जितनी बार चाहे आप उतनी बार हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ हमने इस बार अपने फीचर्स में कुछ और भी चीज़ों को ऐड ऑन किया है, और काफ़ी ज़्यादा हमने अपने ऐप में भी इम्प्रूवमेंट किया है। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हमारे ऐप में अब देखने को मिलेगी। जो हमारे पुराने बच्चे थे, कुछ समस्याएं थी टेस्ट वगैरह को लेकर के, कुछ एरर, लेकिन अब वो सारी समस्याएं दूर हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन डाउनलोड का फीचर्स मिलेगा, यानी कि क्या होता है, जैसे जो कुछ बच्चे हमारे गांव साइड से बिलोंग करते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे गांव साइड से बिलोंग करते हैं, इवन मैं भी गांव साइड से ही बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो होता यह है कि गांव में नेटवर्क का कुछ ना कुछ इशू होता है, कभी कभी नेटवर्क सही नहीं रहता है। इस केस में क्या होता है कि आप लोग परेशान होते हैं, सर क्लास कैसे करें, ये नेटवर्क समस्या, वो समस्या है, बारिश का प्रॉब्लम है, मौसम खराब है तो नेट नहीं चल रहा है। ठीक, इस केस में हमने क्या किया है कि हमने आपको एक ऑफलाइन डाउनलोड का फीचर दे दिया है। इससे क्या होगा, मान लीजिए किसी साइड या फिर कहीं आप थोड़ा सा बाहर निकल गए, यानी मान लीजिए कि आपके घर में नेटवर्क सही नहीं है, बाहर निकल के गए, आपने हमारे लेक्चर्स को आपने ऐप में डाउनलोड कर लिया, और जब चाहे जितनी बार चाहे आप उसको देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक, तो ऑफलाइन आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, यानी कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारे ऐप में। ठीक, उसके बाद अवेलेबल इन बोथ लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा पूरा कंटेंट होगा हमने इस बार पूरे बाइलिंगुअल कर दिया है, क्योंकि जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं, जो बिहार से के बच्चे आते हैं, उनका प्रॉब्लम रहता है कि सर हिंदी में दीजिए। ठीक है, तो इस बार हमारी जितनी भी क्लासेस चलेंगी, जितने भी कोर्सेज चलेंगे, वो बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिला रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, वो पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा और नीचे हिंदी में लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है लेक्चर ड्यूरेशन इन 35 मिनट मिनिमम और 1 आवर जो है ये आपका मैक्सिमम, तो इसको हम लोग हिंदी में लिख देंगे। कहने का मतलब यह है कि बाइलिंगुअली कंटेंट आपको हमारे यहाँ इस बार मिलेगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बायोलॉजी का कुछ टर्म होते हैं, कुछ उसमें कुछ वर्डिंग होती है जो जिसका हिंदी नहीं होता है। ठीक है, तो उस पर भी आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप आफ्टर 10+2 आफ्टर अपने आप इंटरमीडिएट के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बड़े बड़े जैसे DU से करेंगे, BHU से करेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो आपको इंग्लिश में ही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो थोड़ा सा आप अपने अंदर वो हैबिट लाइए, उसकी हैबिचुअल बनिए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक, लेकिन हम तो बाइलिंगुअल आपको देंगे ही। ठीक है, क्लासेस हमारे ऐप के थ्रू चलेंगी, DNS एजुकेयर ऐप, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, लाइव डाउट सॉल्विंग का हम लोगों ने इस बार यहाँ पे सिस्टम दे दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपने क्लासेस आपने देखा,
हो सकता है कि किसी बच्चे ने 1 तारीख को कोर्स ज्वाइन किया, किसी बच्चे ने 10 तारीख को कोर्स ज्वाइन किया। इसमें होता क्या है कि 1 तारीख वाला बच्चा तो सब कुछ अप टू डेटेड है, लेकिन 10 तारीख जो बच्चा है उसको तो कुछ लेक्चर देखने हैं। इस केस में क्या होगा कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन हम संडे रखेंगे। इसमें क्या होगा, जितने भी आपने पीछे के लेक्चर्स देखे हैं, नोट्स पढ़े हैं, टेस्ट दिए हैं, उनके डाउट्स को आप टीचर्स के थ्रू जो है लाइव सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और जो विशेष बातें हैं कि जो हमारा यूजी कोर्स है, यूजी में हमारे सारे लगभग 90% जो लेक्चर्स होंगे, क्योंकि देखिए पहले ही मैं ये चीज़ क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि 90% जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने का कई सारा फ़ायदा है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब चाहें अपने हिसाब से शेड्यूल करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग 12th में होंगे, इंटरमीडिएट में होंगे, तो वैसे भी आपका 2-3 तो बज जाता होगा जो है। अगर आप सुबह 8 बजे या 9 बजे जाते होंगे अपने स्कूल, तो 3-4 बजे तक आप आते होंगे, तो क्लासेस जो है कैसे चलेंगी, इसको देखते हुए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही रखा है, ठीक। बाकी जो हमारे पीजी के एस्पिरेंट हैं, पीजी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, यानी कि पीजी की सारी क्लासेस लाइव होंगी। उसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा, ठीक है। इसी के बीच आपकी क्लासेस पीजी में चलाई जाएंगी। ओके, चलिए उसके बाद जो हम लोगों ने रखा हुआ इस बार, यानी कि इस बार हम लोगों ने जो रखा हुआ इसमें, एक सेकेंड, इस बार हमने इसमें आपका जो लेक्चर होगा, यानी कि डेली आपको कितने लेक्चर्स दिए जाएंगे उस पर हमने काम किया है। और हम नहीं चाहते कि ज़्यादा आपको बर्डन दे, इसलिए हम थोड़ा सा कम से कम देंगे। जैसे मान लीजिए कि इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कम से कम आपको हम एक दिन में 3 लेक्चर देंगे। मान लीजिए कि अगर आप बीएससी मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, तो डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा, ठीक। इससे क्या होगा कि आराम से आप पढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको किसी वीक में हम ज़्यादा बर्डन दे दिए, किसी में कम दे दिए, तो इसलिए 2 या 3 लेक्चर आपको डेली मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना बड़ा है। अगर आपका सिलेबस छोटा है तो आराम से हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। तो हाँ, एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके मन में भी एक सवाल होगा कि सर ये कोर्सेस जो है इनका ड्यूरेशन कितना है, कितना लंबा कोर्स है, कब तक आप ये कोर्स ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो यूजी का कोर्स है वो 90 डेज़ में, हमारा जो प्लान है वो उसी के हिसाब से 90 डेज़ में हम अपना यूजी का कोर्स ख़त्म कर देंगे। जो पीजी का हमारा बैच होगा वो 45 डे टू 50, मान के चलिए 45 डे में हम इसको समाप्त कर देंगे, यानी कि 1.5 महीने के आसपास हमारा पीजी कोर्स समाप्त हो जाएगा पहला बैच, और 90 डेज़ में हमारा पहला बैच यूजी का समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम तक हम बने रहेंगे। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि आपका एग्जाम जून में हो रहा है, तो जून तक आप हमारे कोर्सेज को, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है, आप टेस्ट देते रहेंगे। अगर आपका 90 डे में मान लीजिए कि कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि आपके डाउट सेशन लगाते रहेंगे, रिविजन क्लास आपको देंगे, आपको टेस्ट कराते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे, आपको क्विज देते रहेंगे, कुछ ना कुछ कराते रहेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी, और भी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम कह लें तो रटी रटाई हो जाएंगी। मतलब होता है ना कि मान लीजिए अगर आपने 90 दिन का कोर्स कर लिया, फिर आपको 1 से 2 महीना मिल गया, उस 1-2 महीने में क्या करेंगे कि आप रिवीजन कर पाएंगे, लगातार रिवीजन करेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो लगातार आपके रिवीजन चलेंगे। इसलिए लेकिन हमारा जो पहला बैच होता है वो 90 डे का होता है, ठीक है, पहला बैच। फिर हम हो सकता है कि 1-2 महीने बाद फिर हम एक बैच लॉन्च करेंगे। चलिए, लेक्चर की ड्यूरेशन की, यानी कि आपका जो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक है। तो हमने इस पर भी काम किया। हमारा प्रयास ये है कि अगर कोई भी लेक्चर है वो मिनिमम 35 मिनट का होगा और मैक्सिमम 1 घंटे का। इसका क्या मतलब है कि आप सबको पता है कि अलग अलग टॉपिक पे डिपेंड करता है। कोई टॉपिक थोड़ा सा लंबा होता है तो उसमें हमारे मेंटोर आपको 1 घंटे तक पढ़ा देंगे। कोई टॉपिक सबसे छोटा होता है तो सबसे छोटा टॉपिक भी आपको आधे घंटे तक आपको लेक्चर मिलेगा। हो सकता है कि आपको 45 मिनट का एक लेक्चर हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये एक एवरेज है, इसी के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ और भी जो हमारे कोर्सेज के जो फीचर्स हैं, हाँ, अब आ जाते हैं स्टडी मटेरियल। आपको हम स्टडी मटेरियल क्या देंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों का पिछले साल कुछ बच्चों का कहना था कि सर जो क्लासेस होती हैं उसके नोट्स मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए हम क्या करने वाले हैं कि जो क्लासेस के जो नोट्स होते हैं, देखिए नोट्स 2 टाइप का होता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसा क्या होता है कि 2 नोट्स 2 टाइप के होते हैं, इसको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी है, ठीक। एक नोट्स होता है जो टीचर आपको देता है पूरा बना के, मतलब होता है, और एक होता है क्लास का नोट्स। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है,
ठीक। उसमें जो भी हमने ये सब लिखा हुआ है, ठीक, जो भी लिखा हुआ है ये सब, ठीक, इसका पूरा PDF आपको हम देंगे। ये इसको क्या बोलते हैं, क्लास नोट्स बोलते हैं। इससे क्या रहेगा, मान लीजिए कोई आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो क्या करेंगे, आप हमारे इस क्लास नोट्स को देख लेंगे तो वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद तो जो हमारे नोट्स टीचर हैं वो आपको देंगे ही देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे ही देंगे, ठीक। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। ये जैसे ही आपका एक चैप्टर समाप्त होगा तुरंत आपको उसका पूरा जो है प्रैक्टिस सेट MCQ बेस्ड NTA के पैटर्न पे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद CUET का जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, और चूंकि बहुत सारे बच्चों ने हमें क्वेश्चन भेजे हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है। तो जो टीचर अपने अपने टॉपिक पढ़ाएगा उसी में टीचर हमारे डिस्कस करते रहेंगे कि हाँ ये टॉपिक है, इससे पिछली बार CUET में पूछा गया है। यानी कि टीचर उसी क्लास के ड्यूरेशन, उसी के दौरान बताते रहेंगे आपको कि कैसे कैसी चीज़ें इससे आएंगी। यानी कि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए कि साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस में मान लीजिए कि अगर हम कहें मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपका। साइंस में जैसे मान लीजिए कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में अगर कोई मान लीजिए वेक्टर का चैप्टर है, तो वेक्टर से पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको हमारे टीचर सॉल्व कराएंगे, और इस साल क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन वो भी टीचर सॉल्व कराएंगे, ठीक। उसके बाद सेलेक्टेड नोट्स जो है टॉपिक वाइज आपको दिए जाएंगे। सेलेक्टेड नोट्स का मतलब क्या होता है, कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, तो वो सेलेक्टेड नोट्स भी हम आपको देंगे, हमारे मेंटोर देंगे बाइलिंगुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको टेस्ट सीरीज भी देने जा रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का हमारा फीचर क्या होगा इसको समझ लीजिए। तो हमारा ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेस्ट कराएंगे। हालांकि जो बच्चा हमारा पहला बैच ज्वाइन करता है उसको तो गजब, मतलब बहुत टेस्ट उसको मिलेगा। बिकॉज क्या रीज़न है, गलत वर्डिंग है। तो हमारे टेस्ट सीरीज में जो रहेगा उसमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चा हमारा पहले बैच ज्वाइन करता है उसको फ़ायदे मिलने वाले, क्योंकि हम बहुत सारे आपके टेस्ट प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट होगा वो जो है चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा। संडे को मान लीजिए कि आपने 6 दिन क्लास किया, वो चैप्टर समाप्त हो गया, तो 7वें दिन उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो फुल जो एक तरह से जो पैटर्न रहेगा टेस्ट का वो NTA CUET के बेस पे रहेगा, ठीक है। पूरा उसका जो सिलेबस जो पैटर्न रहेगा टेस्ट का वो NTA के जो है पैटर्न पे आधारित रहेगा। टेस्ट के हमारे फीचर्स क्या होंगे, हम आपको जो हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा वो हमारे ऐप पे जिसका नाम है DNS एजुकेयर ऐप पे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट्स, इसका मतलब क्या है कि आप जब चाहे जितनी बार चाहें हमारे आप टेस्ट को दे सकते हैं। क्यों, देखिए उसमें तो 2 रीज़न होता है। मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, 10 नंबर का टेस्ट था, आपने उसमें 7 नंबर लाया, ठीक। अब 3 नंबर आपका कम हो गया इसमें से, तो आप क्या करेंगे कि आप उन लेक्चर्स को, पुराने लेक्चर्स को फिर से देखेंगे, आप नोट्स को फिर से रिवाइज करके आप फिर उस टेस्ट को देंगे, तो हो सकता है कि 10 आउट ऑफ 10 आपको मिले, यानी कि 10 में 10 मिलेगा, तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको अनलिमिटेड कर दिया है, आप टेस्ट हमारे लगातार अटेम्प्ट करते रहेंगे। डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा, अगर आप जहाँ गलती करेंगे वो आपको बताया जाएगा कहाँ आपने गलती किया है, आपको सही कैसे करना है, ठीक। तो रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा बेहतर, और हमारे मेंटोर को भी आपका रिपोर्ट कार्ड चला जाएगा कि कौन सा टीचर, कौन सा जो बच्चा है कितना अच्छा टेस्ट दिया है। जो बच्चा थोड़ा सा कम जो है थोड़ा सा वीक होगा उस पर हम और फोकस करेंगे, उसको समझाएंगे, उसके डाउट्स को क्लियर करेंगे कि वो अपने अगले टेस्ट में बेहतर कर पाए, इसका भी हम ख्याल रखेंगे। और जो बच्चा अच्छा करेगा उसको तो हम और भी अप्रिशिएट करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे ताकि वो टॉप रैंकर में आ सके, ठीक। चलिए कुछ और फीचर्स को हम देख लेते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इसमें टेस्ट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज, हाँ, जो कि लैंग्वेज की एक समस्या बार बार आपको आती है, तो बाइलिंगुअल टेस्ट हम आपको दिलाएंगे, यानी कि टेस्ट का जो मोड रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा। बाइलिंगुअली आप हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, हाँ, इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है इस कोर्स से संबंधित, किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस प्रकार आप पेमेंट करेंगे और किस प्रकार आप हमारे बैच को ज्वाइन करेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये है कि जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 जनवरी, यानी कि जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है DNS एजुकेयर ऐप, और उसी में जाकर के आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कैसे कोर्स आपको ज्वाइन करना है उसका भी वीडियो अभी चलेगा। देखिए,
क्लासेस जो है हमारी जो है वो जो है 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगी, यानी कि लगभग आपके पास 8 दिन का वक्त है, एक हफ्ते आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। बाकी जो बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं 11 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देखिए हाँ, कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपके CUET के एग्ज़ाम डेट तक रहेगी। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो कल तक आपके यानी कि हमारा जो कोर्स है, हमारे जो ऐप है वो आपको एक्सेस देगा। यानी कि अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो आज तक, कल तक आप हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि जितनी बार चाहे आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, जितनी बार चाहे आप हमारे टेस्ट को दे सकते हैं, और जितनी बार चाहे आप हमारे जो है नोट्स वगैरह को भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 90 डे का ये कोर्स है, नो डाउट, लेकिन जो बच्चे पहले जुड़ेंगे उनको क्या फ़ायदा है कि वो लगातार रिविज़न कर लेंगे। मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका कोर्स खत्म हो गया, अप्रैल मई 2 महीना बचा, क्योंकि जून में एग्जाम है, तो 2 महीना में आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। आपका रिवीजन क्लास चलेगा, डाउट लाइव क्लास चलेगा, टेस्ट चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हमारे यहाँ चलेंगी। ठीक, कोर्स रन बाय आवर मोबाइल ऐप, हमारे ऐप का नाम है DNS एजुकेयर। ध्यान से आप इसको याद कर लीजिए, इसको आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उसका लिंक दे दिया है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज ऐप के थ्रू ही हमारे क्लासेस रन करेंगी। देखिए UG का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो 90 डेज में समाप्त होगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, और PG का जो हमारा क्रैश कोर्स है वो 45 डे में समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम डेट तक, इवन हम एग्जाम के बाद भी आपका साथ देंगे। जैसे मान लीजिए काउंसलिंग के समय हम आपकी हेल्प करेंगे, एडमिशन जब तक आपका नहीं हो जाता है तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उसके बाद भी बच्चे जुड़े रहते हैं, ठीक है। बच्चों को हम लोग गाइड भी करते हैं, बच्चों को जो है आगे क्या करना है, फ्यूचर में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है, मतलब जो भी सब चीज़ें हम गाइड करते रहते हैं हम लोग। लेकिन जो हमारा पूरा मोटो ये है, जो हमारा टारगेट है CUET क्रैक करना, चाहे जैसे भी, ठीक है। चलिए अब पेमेंट की कुछ डिटेल्स देख लीजिए। हालांकि अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जितने सारे आपको प्लेटफॉर्म्स दिख रहे होंगे उन सभी प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने फीस काफ़ी कम रखा है, और DNS इस चीज़ के लिए जाना जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर अपने आप सीनियर से पूछेंगे तो हमेशा हम लोगों ने कोर्स को मिनिमाइज़ करके ही रखा हुआ है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम हर एक उस बच्चे तक पहुँच सके जो गाँव में रहता है, जो ऐसे जगह पर रहता है, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाता है पैसों को लेकर के, जिनके यहाँ समस्याएँ हैं, उनको देखते हुए हमने अपने कोर्स के जो है प्राइस है काफ़ी कम रखे हैं, हमेशा रखते हैं। इस बार भी हमने कम रखा है, क्योंकि जो फीस रखा है काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है। इसमें भी हमने डिस्काउंट भी दे दिया है। देखिए एक्चुअल जो फीस का आजकल जो CUET का चल रहा है 4000 5000 कहीं भी आपको मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने जो कोर्स रखा हुआ है, जो फीस रखा हुआ है, BA, BSc मैथ, BSc बायो, BSc AG, BCom, LLB और BLB का जो कोर्स का फीस है वो लगभग 1499, यानी कि लगभग 1500 रुपये आपको इसके लिए पे करना है। अगर आप हमारे PG कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो MSc MCom का जो फीस है वो लगभग 2000 रुपये, 1999 रुपये है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि इन सभी कोर्सेज पे हमारे GST और इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि हमारी संस्था रजिस्टर हो गई है तो गवर्नमेंट को भी हमें देना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट भी लगभग हम लोगों से कुछ चार्ज करती है GST। अगर मैं UG की बात करूं तो तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको 34 से 35 रुपये आपको GST और इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि GST हमें आपको नहीं देना है, गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम GST चोरी करें तो फिर हमारे ऊपर ही इंक्वायरी आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ये 34 से 35 रुपये गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और मेरे ख्याल से 2000 रुपये अगर आप ये हमारा PG कोर्स ज्वाइन करते हो तो इसमें भी 40 रुपये 50 रुपये के आसपास GST प्लस लगेगा, जो आपको हमें नहीं गवर्नमेंट को देना है, लेकिन इसी के थ्रू पेमेंट में ही आपका कटेगा वो चीज़, ठीक। यानी कि उस पर आपके इन कोर्सेज पे प्लस GST और इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस भी हैं। चलिए अब कुछ और डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बार बार कहते हैं सर कुछ डिस्काउंट है कि नहीं, कुछ डिस्काउंट है कि नहीं। देखिए हम एक बार ही डिस्काउंट रखेंगे, बार बार हम डिस्काउंट नहीं रखते हैं। हाँ, पहले अभी एक हफ्ते में जो बच्चा रजिस्टर कर देगा, कहने का मतलब मेरा क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 तारीख, आज से 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख, यानी कि 2 जनवरी से लेकर के अगर आप 10 जनवरी के बीच हमारा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन ऐप में जाकर के कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आप UG का कोई भी कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तब भी 10%, और अगर आप हमारा PG का कोर्स को ज्वाइन करते हैं उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 1500 रुपये फीस है, ठीक, तो लगभग 150 रुपये आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यानी कि 10% डिस्काउंट आपको 10 जनवरी तक मिलेगा, क्योंकि 11 जनवरी से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
चलिए, हाँ, अब आपको इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, कोई समस्या है, कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं, कोई आपको डिटेलिंग चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 यानी कि 6387986764, प्लीज़ आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एंट्रेंस एग्जाम का आपको कैसे फॉर्म भरना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कोई भी डाउट होगा आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। और 9 AM to 5 PM तक हमारा ये वर्किंग डे है, ठीक है। तो आप कॉल करके इस कोर्स के बारे में या कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कॉल करके, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉल करके व्हाट्सअप करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है डेमो की। सर हमें डेमो चाहिए, तो डेमो भी आपको हमारे चैनल पे कल से जाना शुरू हो जाएगा। अलग अलग मेंटोर, अलग अलग फैकल्टी का कल से आपको वीडियो लेक्चर हमारे जो है यूट्यूब पे मिलेगा। बाकी जो हमारी पूरी क्लासेस होंगी, पूरा पेड जो बैच होगा वो हमारे ऐप DNS एजुकेयर पे होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि कैसे आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपको सर्च क्या करना है, DNS एजुकेयर। देखिए DNS एजुकेयर जैसे आप सर्च करेंगे हमारा ऐप यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद आप इस पर टैप कर देंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो जल्दी से आप पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और ये काफ़ी कम MB का है, 43 MB का, जल्दी से ही ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा ये ऐप्स इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा इसको हम ओपन करेंगे, फिर हम इसमें लॉगिन करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा जो कोर्स है कैसे ज्वाइन कर। देखिए ओपन कर लेंगे आप लोग। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपसे ये आपका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर लेते हैं, उसके बाद आएगा प्रोसेस, हम आपको बताएंगे। तो जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे टैप करना आपको। उसके बाद यहाँ पे इंटर OTP लिखा हुआ है, तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा 4 डिजिट का, ठीक। और उसी जो है OTP को आपको यहाँ पे जो है डालना होता है। तो OTP डाल के आप लोग वेरीफाई OTP करेंगे, तो ये आपके सामने हमारा ऐप, जो आपका ऐप होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। कई सारे यहाँ पे ऑप्शन है, होम के हैं, स्टोर के हैं, चैट्स के हैं, प्रोफाइल है, तो आप यहाँ आप स्टोर पर टैप करेंगे, ठीक। स्टोर पे जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने कोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे न्यूली यहाँ पे कोर्स आपको दिख रहा होगा ना, BCom। देखिए ये अभी आपको कोर्स दिख रहा होगा, लाइव कोर्स। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आप टैप कर लेंगे। हालांकि और जो कोर्सेज़ हैं BA के, BSc के, PG कोर्सेज़, वो सारे कोर्सेज़ आपको शाम तक सब अवेलेबल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल में ये कोर्स हमारा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोर्स को, जो किसी भी कोर्स को अगर ज्वाइन करना है, ठीक है, GST लेकर थोड़ा सा इसका फीस बढ़ गया, हमने आपको वीडियो में बताया था, ठीक। तो यहाँ पे 50% का डिस्काउंट है, और जो बच्चा 10 जनवरी से पहले इसको ज्वाइन करता है उसको 10% डिस्काउंट इसमें और मिलेगा, ठीक है। यहाँ बाय नाउ पे आप टैप करेंगे। जब बाय नाउ पे आप टैप करेंगे तो गूगल पे, फ़ोन पे, सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको, अगर आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं, फ़ोन पे से करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो हर ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। आप उस तरह से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने में कोई समस्या होगी तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं।